क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हार्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र, एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैकमेल किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कोको, विलियम हार्ड, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित, मिलोक्स डॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जावेद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान
बेडरूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की बक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलेटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल्फ अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए. लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हार्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित जिमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन,
अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ-दल डैनी कोको, विलियम हर्ड, मार्ग हैरीबर्ग, रोवन स्टेनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लैडन द्वारा संपादित मिलोक रॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिशन, टिग प्रोड्यूसर, मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक सरल किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ट्रैगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के स्वीकार्य को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र, एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैकमेल किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कुक, विलियम हर्ड, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकोर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित, मिलोक स्टोटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया, एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर, मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी किलर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को
एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल्फ अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमी शील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। वैक्सरिया के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्रेको को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए. लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ट ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल, डैनी कोको, विलियम हर्ट, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकोर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित, मिलोक्स डॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया, एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर, मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007।
कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक सरल किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल्य के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत्य विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है। एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के स्वीकार्य को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हार्ड ने अभिनय किया है।
यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है, उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कोको, विलियम हर्ड, मार्ग हैरीबर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकोर, छायांकन जॉनी लैडन द्वारा संपादित, मिलोक्स डॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007, कार्यकारी समय 120 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी किलर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं। वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और
उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वैक्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। वैक्रिया के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्रेको को अपहरित पाल एक क्रस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के स्वीकार्य को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए. लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ट ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कुक, विलियम हर्ट, मार्ग हैरिबर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकोर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित मिलोक स्टोन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित एमेजल वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है।
एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थर्मोन्यूक्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा में करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल्फ अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हार्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है, उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है
जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदॉन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कोको, विलियम हर्ड, मार्ग हैरीबर्ग, रोवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लैडन द्वारा संपादित, मिलोक्स रॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एम्यूजल वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक सरल किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल्य के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्यक्ष रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं। वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे, हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल
करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। इससे मिस को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। सीमित के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और डैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए. लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ट ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र, एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैकमेल किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल, डैनी कुक, विलियम हर्ट, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकोर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित, मिलोक्स रोटोन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया, एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर, मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में
बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल्फ अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। वैक्सर्य के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है, स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हार्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कोको, विलियम हार्ड, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित मिलोक्स डॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक
उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया, एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर, मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित एमेजल वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक सरल किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल्य के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है। एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं। वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रेस्तीवन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है।
आज मैं आपको मिस्टर ब्रॉक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए. लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ट ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र, एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैकमेल किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जिमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कुक, विलियम हर्ट, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टेनी हडसन, केलियन पेनकोर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित, मिलोक स्टोन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमी किलर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं। वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है।
अनुचित से सहमत है। सीमित को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी सीमित और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा में करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमी शील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। वैक्शर्य के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। सीमित के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए. लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ट ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कोको, विलियम हर्ड, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित मिलोक्स रॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित। एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों
के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत्य विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैपस्टन में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थर्मोन्यूक्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्यक्ष रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा में करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हार्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र, एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के
को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटॉन गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कोको, विलियम हर्ड, मार्ग हैरीबर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लैडन द्वारा संपादित, मिलोक्स रॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एम्यूजल वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक सरल किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल्य के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्यक्ष रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं। वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में
स्थिति से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है, इससे मिस को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। सीमित के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रॉक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए. लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ट ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र, एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कोको, विलियम हर्ड, मार्ग रिवर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित, मिलोक्स डॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है।
बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्यक्ष रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलेटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा में करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल्फ अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हार्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैंकमन किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित जिमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर,
रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्धदल डैनी कोको, विलियम हर्ड, मार्ग हैरीबर्ग, रोवन स्टेनी हडसन, केलियन पेनकॉर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित मिलोक्स रॉटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजल वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक सरल किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल्य के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमीशील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। बॉक्सर के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ट्रैगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर ब्रोक बॉक्सर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्राउ ए लीवस ने किया है, जिसमें केविन कॉस्टनर, डेमी मूर, डैनी कुक और विलियम हर्ड ने अभिनय किया है। यह 1 जून 2007 को जारी की गई थी। यह फिल्म उसी नाम के चरित्र, एक प्रसिद्ध ब्लैटोम विन्यास और serial किलर का अनुसरण करती है, जिसे ब्लैकमेल किए जाने के बाद एक सिक्के को लेने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपने खून के प्रयासों अहंकारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। नोट जो उसे अपनी आदत में शामिल होने के लिए मना लेता है। उसका जीवन और भी जटिल हो जाता है जब एक संचालित पुलिस अधिकारी उसकी हत्या की जांच फिर से शुरू करता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले मिलियन की कमाई की। निर्देशन ब्रो एलिवेशन द्वारा लिखित, ब्रो एलिवेशन रिटर्न गिदोन द्वारा उत्पादित, जीमा ब्लेनस, केविन कॉस्टनर, रेटिंग गदन, अभिनेत्री केविन कॉस्टनर, अर्थ दल डैनी कुक, विलियम हर्ड, मार्ग हैरीबर्ग, रुवन स्टैनी हडसन, केलियन पेनकोर, छायांकन जॉनी लेडन द्वारा संपादित, मिलोक स्टोटन, संगीत दिया है रॉबिन जाविद। उत्पादक कंपनियां एलिमेंट फ्लैश, संक्षेप मीडिया एडिक्शन, टिग प्रोड्यूसर मैटन ग्लेवी मोरिया द्वारा वितरित, एमेजन वितरण कंपनी। रिलीज की तारीख 1 जून 2007। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। अर्शले ब्रेसू केविन कॉस्टनर एक संपत्तिहीन व्यावसायिक एक serial किलर के रूप में एक गुप्त जीवन जीता है। अपनी हत्या की लत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के बावजूद बॉक्सर अपनी पहचान मार्शल के आगे झुक जाता है और एक युवा जोड़े को उनके बेडरूम में मार देता है। अपने मनोकृत विज्ञान के हिस्से के रूप में बॉक्सर प्रत्येक पंडित के खून अटैक के निशान को एक लैंपस्टैंड में छोड़ देता है, एक ऐसा कार्य जिसने उपनाम थ्रेमनी क्लियर को जन्म दिया। वह सार्वजनिक पूर्व तैयारी करने, अपराध स्थल को साफ करने, स्वयं को पहुंच देने और यह तक कि प्रशांत करने से पहले दरवाजे बंद करने सहित एक सार्वजनिक पूर्व कार्यालय प्रणाली का पालन करता है। बॉक्सर को बाद में पता चलता है कि हत्या के दौरान रूम के पर्दे खुले थे। एक अपार्टमेंट की इमारत के सामने की खिड़की। बॉक्सर की बेटी जॉन अप्रत्याशित रूप से घर आती है और कॉलेज से बाहर होने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी के लिए कहती है। बाद में बॉक्सर को पता चलता है कि जॉनी गर्भवती है और उसके तुरंत बाद जैन के पूर्व परीक्षार्थी छात्रावास में एक हादसा हत्या की जांच कर रहे पॉलियाटॉन जॉनसनी बॉक्सर का दौरान करते हैं को पता चलता है कि जैन ने हत्या की है। वह संक्षेप में उसे अपने जैसा बनाने से उसे बचाने के लिए पकड़ने जाने की अनुमति देते हैं, पर विचार करते हैं वह अपना मन बदल लेता है और जैनी को
एलिवेन प्रदान करने के लिए पॉन एटॉल में इसी तरह की हत्या करता है। खुद को मिस्टर स्मिथ कहने वाला एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। मारे गए जोड़े के संक्षेप को देखने के बाद स्टैनी से अपराध की तस्वीरें ली। वह एक हत्या के दौरान बॉक्सर के साथ जाने की मांग करता है, अनुचित से सहमत है, स्मिथ को चेतावनी देते हुए कि हत्या नशे की लत बन सकती है। ड्रैगोलैटी स्मिथ और उनके नवीनतम अपराधी स्थल से रहने वाले कई अन्य निवासियों का सुरक्षा करता है। बॉक्सर को पता चलता है कि रूडोल अपने पिता जैसी वायरल को से मुक्त तलाक के दौरान गुजर रही है। वह फैसला करता है कि वह और उनके वकील प्रेमी शील स्थिति के पहले शिकार हो गए। बैली हत्या के दृश्य में स्थित अपनी पैट गिल करता है। दृश्य छोड़कर स्थिति में घबराहट से वह क्रिया को बंदूक की नोक पर रखता है। वैक्सरिया के आत्महत्या करने की बात स्वीकार की। ग्राहकों को अपहरित पाल एक क्रैस्ती वन में स्थित से कहता है कि वह उसे मार डाले और उसके शरीर को एक खुली क्रम में फेंक दे, जिससे उसके परिवार को उसके अपराधों की समर्थन से हो। ट्रैगल खींचे हालांकि ब्रेकल से पहले मार्क और बंदूक से छोड़कर की थी कि अपना मन बदल लेता है और ब्रेगल करते हुए कि वह जीना चाहता है और अपने पोत को देखना चाहता है। स्मिथ को मारता है और अपने शरीर को खुलेआम में छुपाता है। पहले ही नष्ट हो चुकी ही तस्वीर के सैकड़ों को अपराधी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। स्मिथ के मात्र के स्थामृत निकाल देता है और ड्रैगल को जांच प्रतीत के निशाने से दूर करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।